नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आप नेता संजय सिंह को मिली जमानत, चुनाव प्रचार के लिए भी मिली हरी झंडी। आपके नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ये राहत मिली है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अदालत ने कहा है कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट से तय करे। कोर्ट ने यह भी आगे कहा है कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। ट्रायल पूरा होने तक वह जमानत पर रहेंगे। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं संजय सिंह अभी ILBS अस्पताल में भर्ती हैं। जेल से निकलते ही बोले संजय सिंह, जेल के ताले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से निकलते ही उन्होंने कहा है कि यह जश्न का समय नहीं है बल्कि जंग का वक्त है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार रहे। हम लड़ाई लड़ेंगे और मिलकर संघर्ष करेंगे। साथ मिलकर इस तानाशाह हुकूमत को हटाएंगे। साथ ही संजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि जेल के ताले टूटेंगे और हमारे सभी साथी छूटेंगे। हमारे क्रांतिकारी साथी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में हैं। वो भी जल्द से जल्द जेल से छूटेंगे और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। अब वक्त तानाशाह सरकार को हटाने का है। सुशील मोदी के स्वास्थ्य को लेकर भावुक हुए लालू, कहा भाई हैरान और दुखी हूं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी पिछले 6 महीनों से कैंसर से जूझ रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया X पर दी है। वहीं इस बात की जानकारी जैसे ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हुई, वो भावुक हो गए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर अपना दुख व्यक्त किया है। लालू ने कहा है कि सुशील भाई, आपके स्वास्थ्य के बारे में सुनकर हैरान और दुखी हूँ। तेजस्वी और तारकिशोर की बढ़ाई गई सुरक्षा, दोनों नेताओं को Y+ की सिक्योरिटी। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार के 2 पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव और तारकिशोर प्रसाद की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दोनों नेताओं को Y+ की सुरक्षा दी गई है। इसे लेकर गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग ने बिहार के DGP को दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान होने वाले चुनाव प्रचार के मद्देनजर वर्तमान खतरे से जुड़ी आकलन रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। राजद के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 40 दिग्गज नेताओं के नाम। जेडीयू के बाद अब राजद ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट गुरुवार को जारी कर दी है। इससे पहले भाजपा ने भी अपने स्टार प्रचारक की सूची जारी की थी। आपको बता दें कि राजद के स्टार प्रचारकों की सूची में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मिसा भारती, अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित 40 दिग्गज नेताओं के नाम हैं। कांग्रेस से निकाले जाने पर संजय निरुपम की प्रतिक्रिया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बड़ा एक्शन लेते हुए वरिष्ठ नेता संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया है। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधियों बयानों का हवाला देते हुए संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। इससे पहले भी कांग्रेस ने निरुपम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी हटा दिया था। वहीं आपको बता दें कि संजय निरुपम ने X पर लिखा कि ऐसा लगता है कि कल रात पार्टी को मेरा त्याग पत्र मिलने के तुरंत बाद उन्होंने मेरी निष्कासन का निर्णय लिया। इतनी तत्परता देखकर अच्छा लगा। दिल्ली में खेत, गुरुग्राम में करोड़ों की बिल्डिंग, बैंक में हजारों रुपए कैश, जाने कितने संपत्ति के मालिक हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बुधवार 3 अप्रैल को केरल के वायनाड से नामांकन पर्चा दाखिल किया है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक कांग्रेस सांसद की सालाना कमाई 1 करोड़ से ज्यादा है, जिसके बाद लोगों ने यह जानने की उत्सुकता दिखाई है कि आखिरकार कांग्रेस सांसद कितनी संपत्ति के मालिक हैं। सबसे पहले तो यह जान ले कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पास दिल्ली में खेती की जमीन है। इसके अलावा गुरुग्राम में उनके पास कमर्शियल बिल्डिंग में ऑफिस की जगह भी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। हालांकि करोड़ों के मालिक होने के बाद भी राहुल के पास महज 55,000 रुपए नकदी है।
पप्पू ने पूर्णिया में आरजेडी की बीमा भारती के खिलाफ किया नामांकन। लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने गुरुवार को अंतिम दिन बताया गया था। ऐसे में पिछले दिनों कांग्रेस में अपनी पार्टी जाप का विलय करने वाले पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि गठबंधन के तहत सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत यह सीट राजद के खाते में है और वहां से पार्टी ने बीमा भारती को अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके बावजूद पप्पू यादव ने गुरुवार को दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल किया है। हर फेज में दो बार बिहार आएंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ का भी होगा दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित किए हैं। जमुई लोकसभा क्षेत्र के खैरा में गुरुवार दोपहर 1 बजे करीब प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के सभी नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही भाजपा सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री बिहार के सभी 7 चरणों के चुनाव में कम से कम 13 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का लालू पर तीखा हमला। रेलवे भर्ती के नाम पर जो गरीबों की जमीन लिखवा ले वह किसी का भला नहीं कर सकता। जमुई में एनडीए संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के उस भर्ती घोटाले को भी याद किया जिसमें लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते रेलवे में नौकरी के बदले लोगों की जमीन रजिस्ट्री करवा ली गई थी। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी होगी, बिहार का कोई भी नौजवान इस बात को चाहे भी तो भूल नहीं सकता। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा ले वे राज्य के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार भी कभी देश के रेल मंत्री थे, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई शिकायत सामने नहीं आई, लेकिन इन लोगों ने गरीबों की जमीन तक छीन ली। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। कांग्रेस का नाम लेकर पीएम मोदी ने खुले मंच से पाकिस्तान को चेताया। जमुई में एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दे डाली। कांग्रेस पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। आज का भारत घर में घुसकर मारता है और आज का भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत बन चुका है। मंत्री की बेटी के रोड शो में बढ़ा दी गई सुरक्षा व्यवस्था। कार्यकर्ताओं में नाराजगी। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की टिकट पर शांभवी चौधरी समस्तीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गई हैं। समस्तीपुर से एनडीए की प्रत्याशी के तौर पर नामांकन वो 19 अप्रैल को दिन के 11 बजे करेंगे। वहीं आपको बता दें कि टिकट मिलने के बाद शांभवी चौधरी अपने पिता बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के साथ पहली बार समस्तीपुर पहुंची थी। समस्तीपुर में पिता के साथ रोड शो भी किया। वहीं रोड शो के दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे, जिसकी वजह से आम लोगों को भी अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी के इर्द गिर्द भटकने भी नहीं दिया गया, जिससे आम लोगों में और एनडीए के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी गई। चिराग पासवान का बड़ा दावा। हर हाल में बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा दिलाते हुए दावा किया कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है। चिराग ने कहा कि नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना देश के लिए बेहद जरूरी है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही ऐसे व्यक्ति हैं और उनमें ही यह सामर्थ्य है कि दुनिया के हर एक देश को भारत के सामने नतमस्तक कर सकते हैं। जेडीयू ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह समेत 40 नेताओं को जगह नहीं है केसी त्यागी का नाम। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची गुरुवार को जारी कर दी है। इस लिस्ट में सीएम नीतीश कुमार, वशिष्ठ नारायण सिंह, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, विजेंद्र यादव, संजय सिंह, रामनाथ ठाकुर, लेसी सिंह, रत्नेश सदा सहित कुल 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल हैं। लेकिन बिहार के लिए जारी इस लिस्ट में केसी त्यागी का नाम नजर नहीं आया है। जमुई में बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बालू जमीन और शराब माफिया को छोड़ना होगा बिहार। गारंटी के डर से भ्रष्टाचारी हो रहे साफ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर जोरदार हमला किया है। सम्राट ने कहा है कि मोदी की गारंटी शब्द से देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं वे काफी चिंतित हैं। वे लोग एक होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश में जब तक मोदी सरकार है कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता, उनको जेल जाना ही होगा।
एनडीए कैंडिडेट के लिए सीएम नीतीश ने मांगा वोट। एनडीए कैंडिडेट अरुण भारती के लिए वोट मांगते हुए सीएम नीतीश कुमार का मजाकिया अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने मतदाताओं से वोट की अपील करते हुए कहा कि आप लोग वोट देंगे ना अरुण भारती जी को, हाथ उठाकर बोलिए। अरे आधा हाथ क्यों उठा रहे हैं, पूरा हाथ उठाइए और बोलिए। प्रवीण तोगड़िया ने लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से की ये खास अपील। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बड़ा बयान दे दिया है। गया पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू सुरक्षित होता तो वह मणिपुर में शरणार्थी बनकर नहीं रहता। उन्होंने हिंदुओं से हिंदू के पक्ष में वोट करने की अपील की है। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। गुरुवार को हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि जेएमएम ने दुमका और गिरिडीह लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जेएमएम ने दुमका सीट से विधायक नलिन सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इस सीट से बीजेपी ने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं जेएमएम ने गिरिडीह सीट से पूर्व मंत्री और विधायक मथुरा महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है। मैदान में उतरने से पहले ही ओवैसी ने डाले हथियार, सिर्फ 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी को धूल चटाने का दावा करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। बिहार की 13 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी ओवैसी की पार्टी बैकफुट पर आ गई है और सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की अर्जी हाई कोर्ट में खारिज। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की रिमांड पर चल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए एक बार फिर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जी हां, हाई कोर्ट ने एक बार फिर इस याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि लोकतंत्र को अपने तरीके से काम करने दे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कर दिया कि लोकतंत्र को कोई निजी एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चल निकला सुरक्षा बलों का जेकेटी फॉर्मूला, परिणाम धराधर, मरते गए नक्सली। बस्तर में अब फोर्स नक्सलियों के कोर इलाके को टारगेट कर हमले के लिए नक्सलियों का ही पैतरा अपना रही है। इसे कहते हैं जेकेटी फॉर्मूला या जस का तस फॉर्मूला। कोरचोली लैंड्रा मुठभेड़ में फोर्स को मिली यह सफलता नई रणनीति का ही परिणाम है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में फोर्स नक्सलियों पर ऐसे हमले और तेज करेगी। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में फोर्स ने यूएवी का भी सहारा लिया है। कई दिनों तक नक्सलियों की रेकी की गई और जब फोर्स ने हमला बोला तो नक्सली भी चौंक गए। उन्हें जब तक समझ में आता तब तक काफी देर हो गई थी और वे पूरे तरीके से घिर चुके थे। यह है बस्तर में फोर्स के नक्सलियों पर किए गए अब तक के सबसे बड़े हमले की इनसाइड स्टोरी। भारतीय फुटबॉल टीम 4 पायदान गिरकर 121वें स्थान पर पहुंची। भारतीय फुटबॉल टीम ताजा फीफा रैंकिंग में 4 पायदान गिरकर 121वें स्थान पर खिसक गई, जो पिछले कुछ साल में उसका सबसे खराब प्रदर्शन है। आपको बता दें कि भारत को पिछले महीने गुवाहाटी में फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर के दूसरे दौर में अफगानिस्तान ने 2.1 से हराया था। पिछले साल इंटरकॉन्टिनेंटल कप, त्रिकोणीय टूर्नामेंट और सैफ चैंपियनशिप जीतकर भारत शीर्ष 100 में पहुंचा था, लेकिन 26 मार्च को अपने से नीची रैंकिंग वाली अफगानिस्तान टीम से हार अप्रत्याशित रही। जनवरी में एशियाई कप में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी और 4 टीमों के ग्रुप बी में चौथे स्थान पर रही। हार्दिक पांड्या से नाराज है रोहित शर्मा, अगले सीजन में बदलेंगे टीम। आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस टीम का जीत का खाता अब तक नहीं खुला है। टीम पहली जीत के लिए अभी भी तरस रही है। वहीं मुंबई इंडियंस के खेमे में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि अब एक खबर आ रही है कि टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या की कप्तानी से खुश नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार रोहित शर्मा अगले सीजन में अपनी टीम बदल सकते हैं।
केकेआर की शानदार जीत के बाद शाहरुख खान ने जीता जनता का दिल। शाहरुख खान हमेशा से ही क्रिकेट और भारतीय खिलाड़ियों के बड़े समर्थक रहे हैं। चूंकि वह कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं, इसलिए वह अक्सर मैदान पर अपनी टीम को देखते और सपोर्ट करते नजर आते हैं। हालांकि मैच के बाद वह दूसरी टीमों के खिलाड़ियों के साथ भी बातचीत करते हैं और अच्छा समय बिताते नजर आते हैं। जवान अभिनेता का एक वीडियो इंटरनेट पर इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें बुधवार को दिल्ली कैपिटल में अपनी टीम के खिलाड़ियों और उनके विरोधियों से मिलते और प्रेरित करते देखा जा सकता है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां को मिला यूएस सर्टिफिकेट। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़े मियां छोटे मियां ने अपने गानों और ट्रेलर रिलीज से फैंस को उत्साहित कर दिया है। अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित यह फिल्म साल 2024 के सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। आपको बता दें कि यह दर्शकों को मनोरंजन का फुल डोज देने का वादा करती है। वहीं इस बीच फिल्म की सेंसरिंग भी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा फिल्म के सर्टिफिकेशन और रन टाइम का भी खुलासा किया गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।